प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुगा। जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम लोकाभिराम
अनुग्रह तोरे माता रामो मात पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नानम जाने नहीं जाने ना जान बंदो सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज धनुमान बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नमो जग कर कली समुद्र भूरत लखेऊ प्रगट्यु सत्य जहां सिया राम मैं सब जगह जानी अकरहु प्रणाम जोग जोग पानी। जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय बोले पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अवकारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत और पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी को बारंबार वंदन। कितने सौभाग्य की बात है कि जो राम कथा हमें कल्याण की ओर ले जाती है। कल भी आपको मैंने बताया था कि अगर आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो आप राम जी की कथा सुनो, राघव जी से प्रेम करो। क्या करती है? एक प्यारा सा भजन है, कौन सा? कथा राम जी की है कल्याणकारी,
ये जो राम कथा है ये कल्याणकारी है, लेकिन असर कैसे होगा? किसी चीज का असर तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह है राज भीतर, अहंकार मद मोह है राज भीतर। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैलायो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय को निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्यारी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्यारी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। भगवान नहीं भीतर है, नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है। सुनिएगा, ना भीतर है ना बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु मेरे पास में है। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्यारी, अगर चाहता अपना तो कल्याणकारी, तो करते रहो प्रेम
अमर साधना है, मिले वंदना अमर साधना है। हिलाते रहो ये अगर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अगर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याण प्यारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मन मोह है लाज भीतर, अहंकार मन मोह है लाज भीतर। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है। अगर राम जी की कथा सुनेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। आपने कल प्रथम सत्र में श्री राम जी की कथा की महिमा को श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस में भूर बावन भगवान के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। हमने आपसे निवेदन किया, मानस में 4 घाट हैं। कल बताए थे 4 घाट। पहला घाट शरणागति घाट। देखो एक साथ चारों कथा चल रही है। पहले वक्ता गोस्वामी तुलसी जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शिव बाबा ने मैया पार्वती जी को कथा सुनाई है। तीसरे वक्ता शंकर भगवान, बाबा ने कहा भवानी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और चौथे वक्ता पांचवें पीठ पर बैठकर हम आपको कथा सुना रहे हैं। 4 ही वक्ता तो है और ये 5वें पीठ है जिस पीठ पर बैठकर हम आपको कथा सुना रहे हैं। और ये पीठ है भाव पीठ। पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी को अब शरणागति घाट से कथा को उठाकर कर्मकांड घाट पर ले गए। कल आपने श्रवण किया, संतों की महिमा गाई, बाबा ने नाम की वंदना की, भगवान के परिगण समाज की वंदना की। और सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट से उठा करके पहुंचे कहां पर? कर्मकांड तीर्थ राज प्रयाग में। और बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा।
तीर्थराज प्रयाग एक मुनि है, प्रयाग में जिसका नाम है भरद्वाज जी। अद्भुत परिचय है, तापस है, तपस्वी, तापस सम दम दया निधाना। तापस तपस्वी, सम कहे तो मन उनके वश में है, दम कहे तो इंद्रियां वश में है, सम दम दया के भंडार है, और परमारथ के पथ से आने जाने वाले हैं। परमारथ पथ पथिक सुजाना। देखो, प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीना में मेला लगता है, आप लोग जानते होंगे, प्रत्येक वर्ष में मेला लगता है। भारत के ऋषि मुनि लोग जाकर वहां पर एक मास वास करते हैं। एक बार पूरे भारत के ऋषि लोग उस मेले में गए, एक मास वास किए, और उसके बाद जैसे ही मेला पूर्ण हुआ, सब ऋषि अपने अपने आश्रम जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने एक एक ऋषि के पांव को पकड़ा और कहा, प्रभु सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं। किसके पैर पकड़े हैं? भरत जी ने। भरत जी ने कहा, सब ऋषि जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मत जाइए। कौन? बाबा बोले, जागे बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद की। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद। श्री याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया, आदर पूर्वक लाए आश्रम में, दिव्य आसन पर बैठाला, चरणों को पखारा और पूजन किया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को प्रश्न किया कि ऋषिवर, आपने मुझे क्यों रोका? इतने ऋषि आए, बड़े बड़े ऋषि आए, आपने किसी को नहीं रोका, हमें क्यों रोका? कहने लगे, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोले। प्रभु मेरे मन में एक संशय है, क्या? मेरा एक प्रश्न है, राम कवन है प्रभु पूछो तो ही। मेरा प्रश्न प्रभु ये है कि राम कौन है? कौन है राम? एक राम को मैं जानता हूँ। कौन? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम, जिनकी महिमा तीनों लोगों में फैली हुई है। उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, क्रोध आया तो युद्ध में रावण को राम ने जाकर रावण का वध कर दिया। एक राम को तो मैं भी जानता हूँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस राम को मैं जानता हूँ, क्या उसी राम को शंकर जी भी जानते हैं? कि जिस राम को मैं नहीं जानता, शंकर जी उस राम को जानते हैं, और उस राम को जो शंकर जी जानते हैं उसे मैं नहीं जानता? महाराज जी, मेरा बस यही प्रश्न है। यही भगत का स्वभाव है। जो भी भक्त के मन में भीतर में चलता है, और जब वो बोलता है तो जो मन के भीतर में चलता है वही मुख से प्रकट होता है। जो शब्द है, ये विचार, ये शब्द चित्त की खेती है। यहाँ जो चलता है वही बाहर आता है, वही बाहर निकलेगा। भक्त जब कुछ कहेगा तो भक्त के कहने के केंद्र में भगवान दिखाई पड़ेंगे, और जो भक्त नहीं होगा तो वो कुछ भी कह ले,
लेकिन वो विषय के भोग में ही लगा रहेगा। कुछ भी कहे लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और कहे, ऋषिवर, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कोई संदेह नहीं है। मैं जान गया, चाहूं सुने राम गुण गुणा, कीनी हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी की गुण कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर प्रश्न किए हैं ना। जीवन में सदैव याद रखिएगा, किसी भी गुरु, किसी भी संत से, महात्मा से ऐसा प्रश्न करिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर भगवान की कथा से प्रारंभ हो। ऐसा कभी प्रश्न मत करिएगा कि चलती हुई कथा भी रुक जाए। हमेशा जब आप प्रश्न करें तो प्रश्न ऐसा हो कि जिसके उत्तर से कथा शुरू हो जाए। आइए, एक चौपाई मन में आई है, उसको गुनगुनाते हैं और कहते हैं क्या, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदरी घट घट साधु। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग वर्षा देखे हैं? वर्षा दो तरह की होती है। लोग कहते हैं कि ये वर्षा है, लेकिन वर्षा भी दो तरह की होती है। पहली वर्षा जो बाहर बरस रही होती है, वो वर्षा प्राकृतिक वर्षा है। जो बाहर वर्षा हो रही है वो प्राकृतिक वर्षा है। और एक वर्षा का नाम है आध्यात्मिक वर्षा। आध्यात्मिक वर्षा जो कल से यहाँ पर बरस रही है। भगवान की कथा ही तो कल से बरस रही है। जो बाहरी वर्षा होती है वो समुद्र में जाकर जल को लेकर आता है, और जब बादल और ला करके बरसा देता है, जब बरस जाता है तो वो बादल बरस के चला जाता है। इस कथा को कौन बरसाता है? ये जो कथा होती है कौन बरसाता है? वो बारिश भूमि पर होती है, लेकिन ये जो बारिश हो रही है वो बारिश धरती पर, और ये जो बारिश हो रही है वो भूमि पर। अब इसकी भूमि क्या है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। भक्तों का हृदय ही इस कथा की वर्षा का भूमि है। ये हृदय भूमि है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ये सागर है, और सागर में जल क्या है? सागर में जल है भगवान की कथा। तो श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहे कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा के पहले जरा एक बार कथा की महिमा सुनिए। कथा को श्रवण करने से पहले एक बार कथा की महिमा सुनिए। वही कल वाली पंक्ति मेरे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। महिमा गाई श्री याज्ञवल्क्य जी ने।
और उसके बाद कह ऋषिवर, कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, जिस प्रकार आपने कथा पूछी है ठीक इसी प्रकार एक बार मैया पार्वती जी ने शिव से कथा पूछी थी। उस प्रसंग को तो मैं आपको बाद में चलकर सुनाऊंगी, जरा बीच की कथा सुनिए। कौन सी कथा? कथा कैसे सुननी चाहिए? देखिए, भगवान की कथा सबको नहीं सुननी चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा है, यह ना कहीं सठनी हट सीलही, जो मन लाई ना सुन हरि लीलही। शंकर भगवान कहते हैं सठ को, हटी को और मन लगाकर भगवान की कथा ना सुने। शिव सूत्र ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को कदापि भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। फिर भगवान की कथा सुनानी किसको चाहिए? शंकर भगवान तुरंत इसका उत्तर देते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संग गते अति प्यार। जिस व्यक्ति को, जीव को सत्संग से प्रेम है, वही कथा का अधिकारी है। कल भी हमने कहा था कि आप केवल प्रेम करिए राघव जी से, यही सत्संग है। यादव जी सोचने लगे कि ये पूछे हैं कथा, और मान लो हमने कथा सुनाई। कथा सुनाने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है।